मेरे राम नाम जपूं मैं आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम नाम जपूं मैं आठों याम। राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम नाम जपूं मैं आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम नाम जपूं मैं आठों याम। राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम जपता रहूं मैं तेरा नाम। ऐसी कृपा कर मेरे राम जपता रहूं मैं तेरा नाम। राम 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 राम। तो हे पुण्य आत्माओं, आपको ये कब तक भगवान का भजन करना है? जब तक अंतःकरण का मल ना मिट जाए। क्या मतलब? मन में राग द्वेष ना समाप्त हो जाए, अपना पराया ना समाप्त हो जाए। आपको ये शरीर मैं हूं, ये ब्रह्म जो है, ये सपना मिट ना जाए, तब तक भगवान का सुमिरन करना है। और ध्यान से सुनो, भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा, और मल मिटा बस ये बाकी सारे आवरण बहुत आसान चीज है। मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मन के विकार रूपी मल का नाश कर देना। और कोई साबुन नहीं है, एक सत्संग और एक भजन, इन दो से ही मन का मैल धुलता है। आज तक कोई संसार में ऐसी चीज नहीं बनी जिससे आप मन का मैल धो सको। ये घर की नाली नहीं है, आप जमादार को बुला के साफ करा लोगे। ये मन का मैल किसी डॉक्टर से नहीं धुल सकता, या तो सत्संग से धुलेगा। और सत्संग में क्या होगा कि सत्संग में आपका विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होते के साथ ही आपको ये समझ आ जाएगा तू कहाँ कीचड़ में फंसा हुआ है। बस तो क्या करना है? संत तथा भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है उसे हटाकर वे सामने आ जाएंगे। आपको भी पता नहीं है, संत भी पर्दा रखते हैं। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, हमारे गुरुदेव बार बार कहा करते थे, बस तुम्हारा काम है अंतःकरण शुद्ध करना, मेरा काम है सत्संग सुना करके तुम्हें रास्ता बताने का। और तुम्हारे घर की नालियां थोड़ी मैं से आके साफ करूंगा। तुम्हारी गंदगी तो तुमको पता है ना, कि मेरे अंतःकरण में क्या क्या है, मेरे मन में क्या क्या है, कहाँ ममता, कहाँ मोह, कहाँ आसक्ति, कहाँ अपनापन, कहाँ परायापन, कहाँ राग, कहाँ द्वेष, कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ। आप बताइए, आप हम सब जानते हैं। तो संत प्रेम का पर्दा जब तक नहीं उठाते, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अब देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल, जैसे दर्पण है, उस पर चिकना मल चढ़ा हुआ है, वो हिल रहा है, और पर्दे लगे हुए हैं। अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। आप आईने की मलिनता को देख पाते हो,
उसकी धूल को देख पाते हो, लेकिन मन की मलिनता को नहीं देख पाते। ऐसे थोड़ी होता, हमारे मन में तो कोई बुराई नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति हो चुकी है। सब नोट करो। अगर कोई ये कहता है, दावा करता है मेरे मन में अब कोई मलिनता नहीं है, पाप नहीं है, रोग नहीं है, तो आप भगवत प्राप्ति कर चुके हो। अब भगवान तुम्हारा नौकर बन चुका है। अब तो जहां जहां तुम कदम रखोगे पाछे पाछे हरी फिरे, कहीं ना कहीं तो धोखा है ना। संत नीचे ऊपर पेच कसकर हिलना भटकना नष्ट कर देंगे, भगवान पर्दा हटा देंगे, बस फिर स्पष्ट दिखने लगेगा। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो लो। निरंतर नाम का जप सहज साबुन है। देखिएगा, ये ऐसा साबुन है कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। अभी तो हम ये कर रहे हैं, नर देह हमारी मम्मी पापा ने दिया है तो वो दर्शन देते ही रहते हैं, तो सामने आमने एल्बम में देख लो, अपने घर में फोटो लगे हुए खूब देख लो। अब ये ज्ञान कहाँ हुआ हम लोगों को? ये नर देह किसने दिया है? ये भी सत्संग में ज्ञान होता है, वरना सब वो देखो मेरे मम्मी का फोटो दिखा ना, मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पापा है, मैं इनका बेटा हूं। ये क्या है? अज्ञानता की निशानी। और संत कह रहे हैं और हम गा रहे हैं छंद में, इसलिए मन की मलिनता ही भगवान का आनंद नहीं लेने देती। अंदर बैठा है, इसी हृदय में बैठा है, मन मंदिर में बैठा है, किवाड़ बंद हैं। क्यों? भगवान के ऊपर हमने संसार को धरा हुआ है। जितने रिश्ते नाते संसार के हैं सब भगवान के ऊपर रख दिए। कैसे रख दिए? जल के नीचे एक फोटो भगवान का रख लीजिए, शुद्ध साफ जल के अंदर, और उसके ऊपर खूब सारी काई कूड़ा करकट डाल लीजिए। अब आप कहो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, तो कब होगा? जब ये ऊपर का गंध हटेगा, काई हटेगी, कूड़ा करकट हटेगा। ये आपके मन में, हमारे मन में हमने डाला है, हमारे मन में कोई नहीं डाल के गया। तो भगवान का आनंद ये मन की मलिनता नहीं लेने देती। आप, मैंने कितनी बार आपसे निवेदन है, कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितना ही कर लीजिए, ताउम्र कर लीजिए, जब तक मन में मलिनता है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी आपने लीला की, तत्व की इतनी बातें पढ़ी सुनी, पर इनका आनंद सबको एक समान नहीं मिला होगा। इसमें एकमात्र हेतु है मन की मलिनता। अब देखिए, सत्संग में आप रोज सब बराबर सत्संग सुनते हो? हाँ, बराबर सुनते हैं। क्या बराबर रस आता है? नहीं। जिसकी जितनी परतें मन की हट चुकी हैं, जिसके मन पर अभी बहुत मैल बाकी है, उसे कम मजा आता है। जिसकी मलिनता मिटती जा रही है, उसे मजा आने लगा है। जिस दिन बिल्कुल मिट जाएगी, उस दिन ये लीलाएं भगवान का रसास्वादन देने लगेंगी। लीला वही है, वही लीला है। इसलिए जिसके मन में विकार रूपी मल जितना अधिक सघन है, जमा हुआ है, उतना ही इन बातों को आनंद वो नहीं उठा सकता। क्योंकि मैं आपके साथ अभी उद्धव को ब्रज में ले जाऊंगा, लेकिन आप कहोगे हाँ सुना तो पहले भी था, तो मगर क्या करें, हमारे को तो काम घर के इतने होते हैं कि अरे बाबा काम नहीं, मन इतना गंदा है, इतना गंदा मन हो चुका है कि शब्द वही हैं। एक भक्त सुनेगा वो रोने लगेगा,
उसे गोपी भाव जाग जाएगा। अरे एक आम जीव है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। वो सिर्फ गुरुजी को आशीर्वाद दे देगा, हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सुनाया। ये हम लोगों का हाल है। ये सब समझ लिएगा, आपके मन पर मैल की कितनी परतें जमा हैं। जितनी मल धुलता जाएगा आनंद बढ़ता जाएगा, और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा है वो आनंद नहीं उठा सकता। नहीं तो इतनी देर की बातचीत में कृष्ण का नाम जितनी बार आया, जब जब उनके गुणों की बात आई और व्रती ने उसे पकड़ा, उतनी उतनी बार हृदय पिघल, आपका हृदय पिघल कर बहने सा लगना चाहिए। आप पद सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण नाम जपते मैं, कृष्ण नाम जपते मैं, श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन हो री भावरी भैरी। यानी कृष्ण का नाम सुनने मात्र से, कृष्ण नाम जपते मैं सुनो रियाली, भूली री भवन। अब वो भूल गई किसका घर, किसका पियर, किसकी ससुराल। ना ना, क्या बात कर रहे हो। हम तो कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो पियर ससुराल को साथ लेके जाते हैं। कम से कम गुरु और भगवान के सामने ये खोपड़ी का सामान लेके मत जाया करो। इसमें रत्ती भर भी अत्युक्ति नहीं है, ना ये निरी भावुकता की बात है। बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। यही दशा गोपी जनों की भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण की। भगवान का नाम सुनो, उनका रूप सुनो, उनके गुण की स्मृति श्रवण से वो पागल हो जाती हैं, आंखें डूबने लगती हैं। आप सोचिएगा, एक भजन है, डॉक्टर साहब बहुत गाते थे कि नाम लेते ही मुसलसल बह चले आशकों की धार। राधा नाम, कृष्ण नाम, एक बार अंतःकरण की मलिनता मर जाए तो सुनते ही आंखें डबडबाने लग जाती हैं। आंतरिक प्रेम के चिन्ह भारी शरीर पर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको धन से प्यार है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जब मौका मिल रहा है तो आपको बता भी देता हूं। आपका धन से प्यार है, धन का नुकसान सुनते ही आपको हार्ट फेल हो जाता है। अरे यार, अभी आप धन तो बैंक में रखा था, बैंक में रखा था, आप तो अच्छे खासे बैठे सुन रहे थे। अब आपने खाली एक टेलीविजन में न्यूज सुन ली, वो फलाना बैंक दिवालिया हो गया, सबका पैसा डूब गया, सबके लॉकर से सामान चोरी हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया। क्या मतलब, आप सोचो। यही कारण है, प्रेम वाले को प्रेम नजर आता है चेहरे पर, जिसका मन संसार में फंसा हुआ है उसके चेहरे पे भाव मन के इसके आ जाते हैं संसार के। आंतरिक प्रेम के चिन्ह भारी शरीर पर प्रकट हो जाते हैं। हमें याद है, अब देखो किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। एक लीला के माध्यम से छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जापान के अंदर एक संत अपने मकान की चौथी मंजिल पर भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे। जापान में भूकंप बहुत आते हैं, जापान में भूकंप बहुत आते हैं। अब जैसे ही भूकंप आया, जितने शिष्य सत्संग सुन रहे थे सब उठ करके भागे, जीने से नीचे की ओर भागे। संत वहीं बैठे रहे, कहीं नहीं गए।
अब भूकंप कितनी देर का, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, वो खत्म हो गया। सब वापस ऊपर आए, सब वापस ऊपर आए। बोले गुरुजी आपने कमाल कर दिया, आप उतर के नीचे नहीं आ सकते थे? आपको कुछ हो जाता तो कल सत्संग सॉन्ग कौन सुनाता हमारे को? जो भागे उन्होंने अपने आप को क्या समझा? शरीर माना। अब बताओ, जब शरीर में इतनी आसक्ति है तो आप शरीर की रक्षा के लिए भाग रहे हो। गोपियों की शरीर में आसक्ति नहीं है, परिवार में आसक्ति नहीं है, सामान में आसक्ति नहीं है, और बनना चाहते हैं गोपी। तो संत से पूछा गुरुजी आप क्यों नहीं आए? बोले भागा तो मैं भी था। बोले आप तो नीचे नहीं आए, आप तो झूठ बोल रहे हो। बोले तुम नीचे भागे थे, मैं ऊपर भागा था। मैं ध्यान में प्रभु के पास भागा था कि प्रभु यही मेरा आखिरी पल हो, आपके साथ यात्रा करूं। दौड़ तो मैं भी रहा था, आप शरीर की रक्षा के लिए दौड़ रहे थे, मैं परमात्मा के प्यार में डोल रहा था। अब आप सोचिएगा, आप यही बात अपने ऊपर रख के देखिएगा। प्रेम के चिन्ह चेहरे पर आ जाते हैं। जिस साधक का साध्य एकमात्र भगवान है, वहां से पथ शुरू होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यहां से यात्रा शुरू होती है। परंतु अभी तो जड़ शरीर का आराम, ध्यान से सुनो, मिटने वाले, मरने वाले, सड़ने वाले, गलने वाले, जलने वाले शरीर का आराम और नाम का मोह पग पग पर बाधा डाल रहा है। प्रेम उत्पन्न होने पर बिल्कुल रही ना काहू काम की। प्रेम उत्पन्न होने पर बिल्कुल रही ना काहू काम की। सी दशा भीतर भीतर हो जाएगी। संसार में कोई भी आकर्षण आपके लिए नहीं रहेगा। इसकी साधना अपने आप होती है, अपने आप परिवार से, मान से, सभी प्राणियों से मोह हटकर दृष्टि निरंतर भगवान में लगी रहती है, गुरु में लगी रहती है। केवल भगवत चर्चा जीवन का उद्देश्य ही नहीं, स्वभाव हो जाता है। प्रेम की इतनी पवित्र अवस्था प्रारंभ हो जाती है कि वो जब आम भी खाता है तो कहता है प्रभु जी आज कितना स्वाद आ रहा है तुम्हारे इस आम में, तुम क्या बन गए हो? आप बताइएगा। आप हम लोग होते हैं 300 रुपये किलो आम लेके आया हूं, जरा छिलका पतला पतला उतारो। उनको स्वाद खट्टे मीठे का आ रहा है, जो भक्त है उसे रस भगवान का आ रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने आखिरी शब्द को बोल रहा हूं, किसी का आकर्षण प्रेमास्पद के अतिरिक्त किसी के प्रति रहता ही नहीं। और इसकी प्रारंभिक साधना पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर मन से भगवत स्मरण, निरंतर भगवत भजन, कानों से भगवान का नाम श्रवण, निरंतर सत्संग जीवन यापन, तो आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। कोई भजन सुनाने वाला है या कीर्तन करें? चलिए कीर्तन कीजिएगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाइए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का
प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।